एवरीवन, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूनम राधा रानी ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देखिए, काफी टाइम हो चुका है, 11:30 के समथिंग बज चुके हैं और मैं भी फ्री हो चुकी हूँ और मैं कर रही हूँ सूट। मैंने कटिंग कर लिया है, एक मैं सूट स्टिच कर रही हूँ और उसमें मैं लगाऊंगी पाइपिंग। तो मैं आ चुकी हूँ, देखो, अपने काउंटर पे। मैंने अपना काउंटर यहाँ शिफ्ट कर रखा है क्योंकि यहाँ लाइट की स्विच बिल्कुल जस्ट पास में है, क्योंकि अभी शॉप स्टार्ट नहीं हुई है। इसको मैं शॉप में रखूंगी, लेकिन शॉप अभी मेरी स्टार्ट नहीं हुई है। तो जब तक ये कंप्लीट हो गया था, मुझे इसकी नीड थी, तो मैंने इसको यहाँ पर रखवा लिया है क्योंकि कटिंग करने में मुझे इजी होता है। वैसे मैं जमीन पर करती थी पहले, आपने मेरे पुराने वीडियोज में देखा होगा, क्योंकि अब मैं रात को कटिंग करके रख देती हूँ कपड़ों को, क्योंकि मेरे को जमीन में करने में बहुत प्रॉब्लम होती है नीचे, जब मैं फर्श पर करती थी। तो अब मैं इस पर कटिंग करके नाइट में रख देती हूँ, दिन में स्टिच कर लेती हूँ। तो मैंने एक सूट कटिंग करके रख दिया था और उसमें लगानी है मुझे डोरी वाली पाइपिंग। तो देखिए, मैंने अपना सूट कहाँ रख दिया था और ये है मेरा सूट। तो देखिए, यहाँ पर बेबी कर रही है सूट की कटिंग और ये ब्लॉग बनाने के लिए मना करती है मेरे को रोज। ये रोज टी शर्ट पहन के आती थी, आज ये सूट पहन के आई है। मैंने कहा चलो, मैं आपको, इन्होंने शॉर्ट कुर्ता डाल रखा है और ये बनाया हुआ है इन्होंने मिडी से। और ये यहाँ पर आयु का सिल रही है, येलो कलर का कुर्ता। वो ये लेके बैठी हैं, बहुत ही सिंपल सा, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब स्टिच हो जाएगा पूरा। और जो मैं आपको अभी दिखा रही थी पाइपिंग वाला कुर्ता, वो जिस कस्टमर का था, वो उसे अर्जेंट में उठा करके ले गए मेरे से, तो मैं आपको नहीं दिखाई हुई। और जिसकी सलवार में ना मैंने बहुत सुंदर से पोंचे बनाए थे, मैंने सोचा मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी, लेकिन वो आंटी आ गई और वो अर्जेंट में उनको ले गई, क्योंकि उन्हें, वैसे मुझे उनको कल देना था, लेकिन मैंने आज ही रेडी कर दिया और वो आ गई और शाम को मेरे से ले गई। और यहाँ पर बेबी बैठ के और हम दोनों मस्ती भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत, और सिलाई भी कर लेते हैं। बेबी ये हाथ वाली मशीन चला के बैठ जाती हैं, दोनों का टाइम पास भी हो जाता है बहुत अच्छे से। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, जब बेबी चली जाएगी तो मेरे को बहुत याद आएगी, लेकिन क्योंकि जब भी ये यहाँ मेरे पास जहाँ आती हैं, हम दोनों ये मेरे घर आकर ही सिलाई कर लेती हैं, जो भी अपना करती हैं। तो दोनों अपना पास बैठ के आराम से स्टिचिंग करती हैं। और देखो, इन्होंने ना इसमें स्लिप में कितनी सुंदर डिजाइन डाली हुई है नेक पर। अब ये बहुत सुंदर कुर्ता लगता है मेरे को। इन्होंने ये मिडी से बनाया हुआ है, मिडी का रीयूज कर लिया इन्होंने। और देखो, ये हमने बनाई थी लड्डू की ड्रेस। मैंने 2-3 ड्रेसेस बनाई हुई हैं आज लड्डू की, और इस वाली ड्रेस का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका, वहां से जाके चेकआउट कर लेना। इसका कैप, नेकर विथ, क्योंकि ये गर्मी के लिए ना बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस होती है। एज ए नाइट ड्रेस पे आप इनको यूज कर सकते हो। और ड्रेस के कैप बनाया हुआ है, तो मैं इनको ड्रेस को दिन में भी यूज कर लेती हूँ। बिल्कुल कॉटन की, बहुत ही सिंपल ड्रेस है। और देखो, एक ड्रेस मैंने ये बनाई हुई है। ये इन दोनों ड्रेसेस का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, शायद हो सकता है मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाई हुई है वाली ड्रेस। ये दोनों ड्रेसेस तो कंप्लीट हो ही चुकी हैं। और नेक की तो मैंने और भी ड्रेसेस बनाई हुई थी। और देखो, एक ये ब्लू वाली ड्रेस भी बनाई थी मैंने। ड्रेस बहुत सुंदर, ये तो हैवी ड्रेस इसमें आ जाती है, फेस्टिवल पे पहना सकते हो आप इसको। वैसे तो इसे गर्मी में भी पहना सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग मैंने बनाई, लेकिन गर्मियों के लिए भी कुछ हैवी ड्रेसेस भी होनी चाहिए, इसलिए मैंने बना दिया था। और देखो, ये दीदी आ गई मेरी। एक भी दिन मैंने वीडियो में नहीं दिखाया दीदी को आपको। ये मेरी सबसे बड़ी दीदी है, मेरी ननद है सबसे बड़ी वाली, ताऊ जी की ना सो बेटी के है। उठी है अभी और ये लग रही है और डेंजर। देखो, आन्या यहाँ कैसे मुंह बना गुस्सा के क्यों पड़ी करती है तू? हुई है। अच्छे बच्चों की तरह रहते हैं, गुड गर्ल। तू तो बहुत अच्छी बेटी है। अब तुम दिन में सोओगे, फिर रात को क्या करोगे, इसीलिए जगा दिया मैंने तुम्हें। है बेटू? रात में भी सोऊंगा। आत्मा में सोऊंगा रात में। फिर रात में तुम्हें बहुत लेट तक नींद नहीं आती ना, इसीलिए। तो अब स्कूल का होमवर्क खत्म कर लो। है बेटो? देखो, हमारी अनु कैसे जमाई ले रही है, बता रही है। अनु, बोलो कुछ। ये सो के उठी है, इसलिए कुछ नहीं बोलती, वरना ये मेरे ब्लॉग का मेन पार्ट बनती है। ये आ जाती है मम्मी 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 करके। कैसे बोलती है, बोली बेटा? मेरी लाडो बेटी। आइयो बेटी, परिया। ओ परिया,
देखिए ये ड्रेस बनाई हुई है बेबी ने 3 नंबर लड्डू गोपाल जी की। जो आयु का कुर्ता बनाया था उसमें से जो फैब्रिक बचा था उसी में से ये 3 नंबर की उन्होंने कान्हा की ड्रेस बना दी है। और ये आयु के लिए बनाया है उन्होंने कुर्ता स्लीवलेस। देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। ये येलो कलर का बिल्कुल प्लेन है, इस पर थोड़ा सा चिकन का वर्क हो रहा है और मुझे बहुत सुंदर लग रहा है ये कुर्ता। चिली पटेटो जो क्या है फिंगर, लेडी फिंगर, चिप्स फिंगर, पटेटो फिंगर जैसे लेके चला गया हाथ में। ये पता है जैसे ही करे, ये ना आता मेरे ब्लॉग में। देखो चाय पार्टी चल रही है हमारे घर, तो दोस्त आ रहे हैं तो कोई हम बुरा काम कर। यहाँ पर होगी हमारी चाय का टाइम। और ये हम ले आए पटेटो फिंगर, दिव्यांशु जाके ले आया था बाहर ही शॉप है एक, उससे जाके मैंने पूछा क्या खाओगे क्या खाओगे, किसी ने कुछ बोला नहीं, इसीलिए मैंने वही मंगा दिए। और देखिए यहाँ मैं आपको लटकन बनाना बताती हूँ बहुत इजी वे में और बहुत ही फिनिशिंग के साथ। ये वाले लटकन ना बहुत फिनिशिंग के साथ बनते हैं। मैंने 4x4 का एक पीस ले लिया है और इसका ये राइट साइड है। आपको राइट एंड रॉन्ग साइड का भी बहुत ध्यान रखना होगा इसमें। ये राइट साइड है, इस पे अंदर इस तरीके से हम डोरी को इंसर्ट करेंगे और इसमें स्टिच लगाएंगे। अब देखिए कि मैं स्टिच इसमें कैसे लगा रही हूँ। मैं बना रही थी तो सोचा आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आजकल जो फैब्रिक आ रहा है ना वो थोड़ा सा ऐसे इसमें से निकल निकल के भागते हैं धागे से, बहुत गंदा लगता है। लेकिन इस तरीके से आप बनाओगे ना तो ये लटकन भी बहुत सुंदर लगता है और बिल्कुल भी खराब नहीं होती, इसमें से कोई धागे वगैरह नहीं निकलते हैं। देखिए एक स्टिच हमने ऐसी लगा दी और एक स्टिच हम यहाँ पर हम हल्का सा करीब आधा से पौना इंच के करीब हम इसमें गैप छोड़ देंगे। आप 1 इंच भी छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत है, लेकिन कम से कम पौना इंच आपको छोड़ना है क्योंकि हमें पलटने में कोई दिक्कत ना हो। और देखिए इस तरीके से बहुत धीरे धीरे से पलटेंगे हमें इसको पलटना। इसका पलटना भी हमें हाफ है, जहाँ तक ये कॉर्नर है ना सिर्फ हमें वहीं तक पलटना। आपके पास कोई नुकीली चीज हो उससे पलटो, मेरे पास कुछ नहीं था यहाँ पर मशीन पर, मैं उठी नहीं थी, इसीलिए मैंने इसको हाथ से ही धीरे धीरे करके पलट लिया था पूरा। थोड़ा ध्यान से पलटना है क्योंकि धागा वगैरह ना खिंच जाए बस। और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ लटकन बन करके कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप क्या करोगे, कॉर्नर है ना जो कॉर्नर पर जाओगे आप, जो सेंटर वाला कॉर्नर था इसका उसको इधर की साइड में निकाल लोगे, फिर ये बहुत इजीली पलट जाएगा अगर आपके पास कोई फैब्रिक कुछ चीज होगी नुकीली तो। और इस तरह से भी ये बहुत इजीली पलट जाएगा। देखो मैं भी आपको दिखाती हूँ, मैंने वीडियो को कोई स्किप नहीं किया, कोई एडिट नहीं किया, जैसे मैं कर रही थी सेम मैंने आपको उसी तरीके से दिखा दिया है। उसको बस हमें हाफ ही पलटना होता है। देखिए इस तरीके से मैंने हाफ में इसको पलट लिया बिल्कुल बराबर से। ये थोड़ा सा इसमें घूम गया था तो मैं उसे एडजस्ट कर लेती हूँ उसमें, क्योंकि मैं अब स्टिच लगाऊंगी। वो मैं आपको सूट नहीं दिखा पाई, जो मैंने सूट स्टिच किए वो सूट मेरे बहुत अच्छे बने थे। तो देखिए इस तरीके से पकड़ लेंगे और इनको ऐसे निकाल देंगे। आप बाद में भी निकाल सकते हो, पहले आप स्टिच लगा लीजिए वहां पर। तो देखिए इस तरीके से निकाल, मैंने हाफ को उसमें पलट लिया और यहाँ पर हम एक बार स्टिच लगा देंगे बस हल्के से कॉर्नर पर। जो मेन चीज है फ्रंट की जो फिनिशिंग दिखती है, जो हमारे पास गंदी सिलाई दिखती है वो नहीं दिखेगी, ये तो अंदर की साइड में हो जाएगी। इस तरीके से हम इसमें स्टिच लगाएंगे। इस तरीके से 2-3 बार पक्का करते हुए इसमें पूरे में हम स्टिच लगा देंगे इस तरीके से। अब इसको जैसे हम लटकन पलटते हैं ना उसी तरीके से पलट देंगे और देखना कितनी फिनिशिंग के साथ बनेगा। इसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने कहाँ से इसको स्टिच किया हुआ है। देखिए दोनों साइड से बिल्कुल सेम बना हुआ है, वरना इधर की साइड ना हमारे कॉर्नर से निकली होती है। अगर आपको उसके कॉर्नर को बिल्कुल निकालना है तो सुई धागे की हेल्प से आप निकाल सकते हो। और स्टिचिंग भी आपने बिल्कुल कॉर्नर वाली लगाई होगी। जब मैं इसमें हल्का सा गोलाई दे देती हूँ, बस बहुत ही देती हूँ, 1 या 2 टाँके की ही, ज्यादा नहीं करती मैं भी।
इस तरह से देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा लटकन बन करके कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए इसी तरह से मैंने ये बनाया, इस तरह से मैं दूसरा वाला भी लटकन बना लिया था। तो आपको मेरे ये लटकन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। तो देखिए मैंने ये ड्रेसेस बनाई हुई हैं लड्डू गोपाल जी की। इस ड्रेस का फुल डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। देखिए ये इसका कैप है और सेम ही इसी तरह की एक ड्रेस मैंने ये बनाई है। इसकी चोली को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है बस, और कुछ नहीं किया। इसकी चोली में थोड़ी सी चेंजिंग ला दी है। इसे इस तरह से गले में डालेंगे लड्डू गोपाल जी के। देखिए इधर से पहनाई जाएगी। ये एक दो बार पहना दूंगा ना, मैंने अभी बना के रखी हुई है ये सारी। और एक ये बनाई, और देखो ये नेपी बनाई हुई है, नेकर बनाया हुआ है। और इसी तरह की सेम ड्रेस एक ऐसी बनाई है जिस तरह से ये बनाई है। इसका कैप रह गया, कैप मैं नेक्स्ट फिर बनाऊंगी बाद में। तो ये दोनों कैप बिल्कुल सेम है इस तरीके से। तो देखिए ये मैंने कई ड्रेसेस बना दी और बाकी ड्रेस मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखा दी थी जो भी बनाई थी कॉटन में। और देखो ये ब्लाउज स्टिच करके, वैसे तो मैंने ये दिन में कर दिया था, थोड़ा सा रह गया था, इसमें लटकन लगाना था और इसकी फिटिंग लगानी थी। तो ये मैंने बना करके कंप्लीट कर दिया है। देखिए ब्लाउज पूरा, ये ब्लाउज मैंने आज बहुत जल्दी बनाया है, लेकिन अगर इसे मैं ढंग से बनाती तो मैं इसे 1 घंटे में पूरा कटिंग करके बना के, लेकिन मेरे को बहुत टाइम लग रहा है। देखो लटकन बनाना मैंने अभी आपको बता ही दिया था कि किस तरह से इस लटकन को बनाना है। देखो कितनी फिनिशिंग के साथ ये लटकन पूरे मेरे बने हुए हैं। इसमें देखो कहीं से कुछ भी नहीं निकलेगा बिल्कुल भी। और ये मैंने बेल्ट वाला ब्लाउज बनाया। ये ब्लाउज है मेरी भाभी का, और ये पड़ा हुआ है मेरे पास जनवरी से। जब मैं जनवरी में अपने गांव गई थी तब भाभी ने मेरे को ये साड़ी दी थी। अब उन्हें अर्जेंट में चाहिए था, लेकिन मैंने इसके गले में कोई डिजाइन वगैरह नहीं, उनको चाहिए था ये कटोरी ब्लाउज, लेकिन मैंने इसको अर्जेंट में सिलाया तो मैंने इसको सिर्फ ओनली बेल्ट वाला ब्लाउज सिल करके रेडी कर दिया है। कल को भाई जाएंगे तो इसको ले जाएंगे। तो अब बज चुके हैं घड़ी में देखो 10। मैं आप लोगों को घड़ी भी दिखा देती हूँ कि कितना टाइम हो रहा है। देखो 10 बज चुके हैं और मैं भी बहुत थक गई हूँ आज, क्योंकि कल आंधी वगैरह थी। तो पूरा दिन दोपहर तक तो मैंने घर की क्लीनिंग की। मैं बहुत थक चुकी, बहुत ज्यादा थक रही हूँ, क्योंकि दोपहर तक तो मैंने घर की क्लीनिंग की थी, क्योंकि रात को बहुत तेज आंधी आई थी। और कुछ कपड़े वगैरह की अलमारी सेट की थी, कई दिन से कपड़े पड़े हुए थे, उसमें से शर्ट वगैरह निकाली थी, बाकी बहुत सारा काम किया था। ये ब्लाउज स्टिच किया था और क्या सिला था, और बेबी आ गई थी, उन्होंने एक लहंगा सिला था। उन्होंने इसके पीछे के पार्ट को बस फोल्ड करके मुझे दे दिया था, उनका पीछे का पार्ट मैंने उनसे ही कवर कराया था पूरा। तो चलिए अब मैं सोती हूँ, क्योंकि मैं तो थक रही हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि सुबह जल्दी उठती हूँ, नींद भी पूरी नहीं हो रही। 2 दिन से लाइट नहीं थी, तो 2 दिन से नाइट में नींद पूरी नहीं हो रही थी। तो अब जाती हूँ सोने, और ये ब्लॉग मैं एडिट करूंगी। अभी तो मेरे को टाइम लगेगा, ब्लॉग को एडिट करने के बाद, अपलोड करने के बाद फिर मैं सोती हूँ। तो चलिए फिर मिलूंगी नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मेरा जो सेकंड चैनल है राधा की सखी पूनम, प्लीज सपोर्टेड मी। मेरा चैनल बहुत डाउन हो रहा है उसमें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आपको उसमें कुछ अदर ड्रेसेस चाहिए तो आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको उसी तरीके की सेम ड्रेसेस उसी साइज की आपको बनाना बता दूंगी। लेकिन प्लीज सपोर्टेड मी। मेरा चैनल बिल्कुल डाउन हो चुका है वो, और मैं उसमें वीडियो तीसरे दिन ही डालती हूँ। अगर आपको कोई और भी न्यू वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसी तरीके की सेम वीडियो उस चैनल पर अपलोड कर दूंगी। और इस वाले चैनल को भी मेरे को सपोर्ट कीजिए, जिस पर मैं इसी तरह से न्यू देखूँ। जैसे मैंने लटकन की, अभी थोड़े पे मेरे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे को घर का पूरा काम कवर करना होता है और बाकी और भी बहुत सारे काम होते हैं। जब मेरी शॉप हो जाएगी उस पर मैं फिर स्पेस की वजह से थोड़ा सा गंदगी सी दिखती है, तो इसीलिए और मैं थोड़ा सा पीछे रह जाती हूँ। और जो रही ड्रेसेस को पहनाने की बात, तो मैं कान्हा को बार बार अपनी ड्रेसेस पहनाना पसंद नहीं करती हूँ। मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि किस तरह से ड्रेसेस पहनानी होती है। मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप ड्रेस को पहना के दिखाओ, लेकिन मेरे को नहीं अच्छा लगता कि बार बार मैं अपने लड्डू की ड्रेसेस चेंज करूँ और उनको पहनाऊँ। मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ, या फिर मैं कभी उसी ड्रेस को सेम उनको पहनाती हूँ तो मैं उसका वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा।